से हम जरा बातचीत कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरे साथ सीईओ मधुकर रेड्डी हैं जो कि मेडप्लस हेल्थ के सीईओ हैं। उनसे ज़रा बातचीत होगी, उनके नंबर्स आए, क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और इसी पे उनसे हम चर्चा करते हैं। मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। रिसेंट लिस्टेड कंपनी है और आपके नंबर्स हम देख रहे हैं तो एक्साइटिंग दिख रहे हैं सर। आपका रेवेन्यू करीब 17% राइज़ हुआ, अबीटा करीब 6% का आपका राइज़ हुआ है और साथ ही मार्जिन्स भी आपके इम्प्रूव ठीक ही हैं, कुछ ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है। 70 BPS करीब डाउन दिखे। सर मैं इसी से स्टार्ट करूँगा, ये मार्जिन्स डाउन कैसे हुए और प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक है, ये ट्रेंड आगे रहेगा या फिर ये मार्जिन्स भी सुधर जाएंगे आने वाले दिनों में? हमारा तो एक ही रहा है स्टोरी ड्यूरिंग द रोड शो एंड ऑल। ये मार्केट बहुत बड़ा है और हमारा अभी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का बहुत छोटा पोर्शन है। अगर आप देखते हो तो हम लास्ट 1 ईयर में मोर देन 500 स्टोर्स ऐड करें, so that is more than 20% of our overall store. This thing is actually less than 1 year old. So and last quarter में ही हम 150 स्टोर्स ऐड करें, हमारे कुल मिला के 2477 स्टोर है, इसमें 500 less than 1 year. So इसका कारण, because of this reason, the margins are going to be muted for a while. So we will continue to add stores at the same pace or actually even accelerate and go faster because the opportunity out there is huge. There are only 1 or 2 players, and now we have the money from the IPO proceeds to actually expand, and we believe that we have the business model which makes it very, very profitable. But in the short term, though, it could be looking a little muted because of our rapid growth. ओके, ठीक है। मिस्टर रेड्डी, जो अभी आप स्टोर्स बता रहे हैं कि वो अपने क्वार्टर्स में काफ़ी ओपन किए हैं, ये टिपिकली ब्रेक इवन कब हो जाते हैं? यानी कि जब आप कोई स्टोर खोलते हैं उसका ब्रेक इवन पीरियड क्या रहता है, टाइम क्या रहता है? से हमारा नॉर्मली 60% ऑफ द स्टोर्स ऑपरेशनली 3 महीने के अंदर ब्रेक इवन होते हैं और अराउंड 75 to 80% ब्रेक इवन इन 6 months, एंड बाकी जो स्टोर्स है थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक इवन होता है। सो 1 साल के अंदर तो हमारा EBITDA कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू स्टोर्स बहुत कम होता है हमारे लिए। सो इसके कारण जब ज्यादा नए स्टोर्स खोलते हैं तो EBITDA थोड़ा म्यूटेड दिखते लगता है। दैट्स द यूजुअल थिंग, बट ऑब्वियसली दिस विल ऑल वर्क आउट इन द फ्यूचर एज वी गो फॉरवर्ड। सर, एक एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर से कितना आता होगा? ऑन एन एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर से अगर हम इसकी कैलकुलेशन पे जाएं तो? टिपिकली हमारा एवरेज स्टोर है अराउंड 50 to 55,000 रुपीज पर डे का चलता है अक्रॉस द मेट्रोस एंड स्मॉल टाउन्स एंड ऑल, सो विच इज अराउंड 16 lakhs per month and around 1.7 to 1.8 crores per year. That's the usual number we have in a store. मिस्टर रेड्डी, आप पैथ लैब्स के बिज़नेस में भी आप आ रहे हैं, आपने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, पर मेरे को ज़रा ये बता पाएंगे इस बिज़नेस में आप कितनी ग्रोथ देखते हैं? क्योंकि ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड, ऐसा एक बार लगा कि फर्स्ट फेज ऑफ इंक्रीमेंटल गेन जो टिपिकली पैथ लैब्स को मिलता है वो मिल चुका है। आप कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी अगर किसी देश में जब आएगी तब हो सकता है कोई एबनॉर्मल गेंस पैथ लैब्स को मिले, नहीं तो टिपिकली एवरेज गेंस ही रहेंगे। आप इस बिज़नेस को कैसे देखते हैं और मैं कितना सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं तो कोविड की बात नहीं करूंगा। कोविड बेसिकली इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, होपफुली, राइट? इट डजंट कम ऑफन। एंड हमारा नॉर्मल बिजनेस जो है, 60% ऑफ आवर पेशेंट्स आर पीपल हु टेक मेडिकेशंस फॉर क्रोनिक illnesses like diabetes, hypertension, hypercholesterolemia and all. तो इनको ये जो लेते हैं कंटिन्यूअसली, इनका ब्लड लेवल्स मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। So these guys usually monitor it every quarter or every 6 months. So हमारा यही प्रयास है कि we target all these people who are naturally customers to us, and we are basically setting up collection centers in a portion of the stores so that it makes it easy for them to drop the sample out there. And what we are trying to do is to decrease the price so that these guys can actually do the test every quarter or every 6 months without really having to worry about the money part. So हमारा कोविड से कोई मतलब ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। So if it comes, obviously there will be something out there, but we did not really take, हमारा लैब इतना बड़ा नहीं था पहले, अभी expand हो रहा है, and going forward this will be a big extension as we plan our journey onwards. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड्डी, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। होप जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस विद योर ओपनिंग ऑफ अ न्यू स्टोर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।